नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस महान खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्रिकेट जगत के पहले इम्पैक्ट प्लेयर हैं। दिस इज गोपी मोदी, जिनका ये मानना है कि हेलमेट और बैटिंग पैड्स लूजर्स के लिए होता है। ये क्रिकेट मैच खेला गया था मोदी परिवार और जोशी परिवार के बीच। लेट्स कॉल देम एज माइटी मोदीज एंड जोशी ज्वेल्स। मोदीज के कप्तान हैं मिस्टर अहम और जोशीज के कप्तान हैं जिग्नेश भाई। 5 ओवर का मैच और दोनों टीम में 7 खिलाड़ी। बड़ा पारिवारिक माहौल था, तो चीयर लीडर्स के बदले वी हैव आंटीज चीयरिंग देयर फैमिलीज विद कोकिला एंड सविता बेन एज लीडर्स ऑफ द पैक। बोथ द साइड्स कीप अटैकिंग ईच अदर वायलेंटली। माइटी मोदीज गुजरात टाइटंस के रिजेक्टेड जर्सी पहनकर मैदान उतर आते हैं और दूसरी तरफ जोशी ज्वेल्स आर वेयरिंग प्लेन व्हाइट जर्सीज। So a team in colored jersey is playing against a team in test match jersey in a limited overs game that would be played with a red ball. It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. इस साल के आईपीएल में जियो सिनेमा पर कैमरा एंगल चूज करने का जो ऑप्शन था कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट ही एक्शन को अलग अलग एंगल से कैप्चर किया जा रहा है। वाइड एंगल, ब्रॉडकास्ट एंगल, टॉप एंगल, लो एंगल, एक्यूट एंगल, रिएक्शन एंगल, एवरीथिंग्स कवर्ड। जोशी ज्वेल्स विन द टॉस एंड दे आर डिक्लेयर्ड एज द विनर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कैसा लगा मेरा मजाक? देखो दोस्तों, टॉस जीतकर ये जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि जो टॉस जीता वो मैच भी जीता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये कोई आईसीसी इवेंट नहीं है कि कुछ भी रूल्स बना देंगे। बात तो सही है। तो जोशी ज्वेल्स विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट फर्स्ट। 2 रन्स भागकर अपना खाता खोलते हैं और बिना कोई वजह के बैकग्राउंड में तबला बजने लगता है। मोदी परिवार एक आसान सा रनआउट चांस मिस कर देती है क्योंकि किंजल को लगा दैट इट इज क्यूट टू कामली हैंड ओवर द बॉल टू द बॉलर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट। मिस्टर अहम माइटी मोदीज का जडेजा है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छे से कर लेता है। अंपायर भी शायद इनके बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए शायद इतना बड़ा नो बॉल इन्होंने मिस कर दी। फिक्सिंग मावा, फिक्सिंग। और ये है धवल, बहुत ही बैट्समैन फ्रेंडली बॉलर है। ही मेक श्योर दैट द बैट्समैन कैन सी द सीम पोजीशन एंड व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी ही इज बॉलिंग। अहम के पप्पा जी भी बॉलिंग करते हैं जो गोली की बॉलिंग से काफी इंस्पायर्ड नजर आते हैं। एट वन पॉइंट अहम ब्रो इज अबाउट टू टेक अ कैच और उनकी धर्मपत्नी मिसेस गोपी मोदी को लगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर द ग्राउंड एंड आस्क हर हस्बैंड फॉर सम। तो गोपी की वजह से अहम कैच पकड़ नहीं पाते। ही इज वेरी एंग्री बट गोपी बहू इज लाइक, मैंने क्या किया? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट करना कोई इनसे सीखे। और मैंने नोटिस किया कि जब भी बल्लेबाज तैयार हो रहा होता है, ये अंपायर भाई साहब पता नहीं बार बार मिड ऑफ की तरफ क्यों इशारा करते हैं। कौन है उधर अंकल? जोशी ज्वेल्स स्कोर 44 रन्स ऑफ देयर 5 ओवर्स और अचानक माइटी मोदीज की एक प्लेयर राशि बेहोश हो जाती है। शायद उसे याद आया होगा कि फिर एक बार उसने खाली कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। वैसे अंपायर भी कमाल के हैं, एक प्लेयर बेहोश हो गई है लेकिन ये अपने जगह से नहीं हटेंगे। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े टीम इंडिया प्लेयर्स को लकी ब्रेक इंजरी की वजह से मिला है। जैसे कि विराट कोहली मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका आफ्टर सहवाग वाज इंजर्ड। पुजारा मेड हिज डेब्यू आफ्टर बोथ लक्ष्मण एंड युवराज सिंह वर इंजर्ड। यहाँ तक कि द ग्रेट विजय शेखावत को भी तब चांस मिला जब रोहित शर्मा इंजर्ड हुए थे। ठीक उसी तरह दिस वाज द मोमेंट फॉर गोपी मोदी। राशि खेलने के हालत में नहीं थी, सो शी वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द इंपैक्ट प्लेयर गोपी मोदी लेटर इन द मैच। जोशी ज्वेल्स का मेन बॉलर है जिग्नेश भाई और इनके सिर्फ 2 ही मूड है, कभी कुछ ज्यादा ही कूल बनने की कोशिश करते हैं या कभी कुछ ज्यादा ही इंटेंस। विराट और धोनी बनने के कंफ्यूजन में बेचारा सस्ता वायु राघवन बन गया। Ahem hits a 6 of the very first ball. Mighty Modis are off to a good start and they race off to 22 for no loss in God knows how many overs. Joshi Jewels clearly have some issues. Mighty Modis के किसी भी बैट्समैन या बैट्सवुमन ने हेलमेट नहीं पहना और जोशी ज्वेल्स के विकेट कीपर को देखिए, पैड्स और हेलमेट पहना है जैसे कि इनके पास 150 प्लस स्पीड के बॉलर्स हैं और ये अंकल बॉलिंग नहीं सीधा बॉल फेंक ही रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स नो बॉल के बारे में बात करना तो बेकार ही है और इसके बावजूद माइटी मोदीज कीप लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इंक्लूडिंग वन मिस्टर धवल हु लुक सुपर हैप्पी टू कम आउट एंड बैट। बचपन की याद दिला दी जब मैं अपने ही टीममेट्स के विकेट गिरने का इंतजार करता ताकि मुझे बैटिंग करने का मौका मिले। बड़ा हरामी हो बेटा। सो द इक्वेशन इज 13 रिक्वायर्ड ऑफ 9 बॉल्स। जोशी ज्वेल्स के जिग्नेश भाई एक और विकेट लेते हैं, सो द इक्वेशन इज डाउन टू 13 रन्स ऑफ 8 बॉल्स। और ये क्या, ये बॉलर कौन है भाई? जिग्नेश किधर है? ओवर के बीच में बॉलर चेंज, किसी को पता नहीं चलेगा। माइटी मोदीज का एक और विकेट गिरता है और फिर वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। इम्पैक्ट प्लेयर गोपी मोदी मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। वो ग्लव्स पहन लेती है,
उनकी माँ उनसे कहती है कि बैटिंग करने में और झाड़ू लगाने में कोई फर्क नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलिया के इस प्लेयर ने गोपी के माँ से ही ट्रेनिंग ली थी। ही प्लेड द झाड़ू शॉट अगेंस्ट रवि इंदुरकर। तो गोपी वॉक्स इनटू बैट। जोशी ज्वेल्स के प्लेयर्स फुट के हंसते हैं ये सोचकर कि ये क्या उखाड़ लेगी। It's one of those rare moments in cricket history where husband and wife are batting together. Gopi is only wearing topi and gloves. No helmet, no pads. She's directly shamming this poor wicketkeeper. Mighty Modi's need 7 runs of the last over. स्ट्राइक पर है मिस्टर अहम और बॉलर कौन है? Once again जिग्नेश भाई। मतलब जिग्नेश भाई bowled half of the second last over and also bowling the last over now. अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और लगता है अंपायर जिग्नेश भाई के भी फैन हैं, क्योंकि इनका भी इतना बड़ा नो बॉल मिस कर देते हैं। क्या अंकल ने दोनों साइड से पैसे लिए हैं? पहली बॉल पर 2 रन स्कोर करते हैं, इक्वेशन 5 रन ऑफ 5 बॉल्स। लेकिन फिर अगले बॉल पर अहम सिर्फ सिंगल ही ले पाते हैं। सो गोपी बहू इज ऑन स्ट्राइक नाउ। 4 गेंदों में 4 रन की जरूरत। लुक एट दैट यूनिक बैटिंग स्टांस। दीज आर सम वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड। अहम को गोपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो गोपी से कहता है कि अगले बॉल पर सिंगल लेना जरूरी है। बट द जीनियस ऑफ गोपी हैज प्लान्स ऑफ हर ओन। वो अगले 3 बॉल पर लगातार बीट हो जाते हैं। सिंगल लेना तो दूर, शी इज नॉट इवन एबल टू मेक कॉन्टैक्ट विद द बॉल। वैसे अहम भी कुछ खास बैटिंग पार्टनर नहीं है। गोपी को बैटिंग टिप्स देने के बजाय एक ही बात को बार बार दोहराता है, ये तुम क्या कर रही हो? अरे इससे अच्छा तो ठीक से बैटिंग कर बोल देता। तो आखिरी गेंद पर 4 रन की जरूरत है एंड गोपी गिव्स दिस विकेट स्माइल जस्ट बिफोर द लास्ट बॉल, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या कर रही है। शी इज जस्ट टेकिंग द गेम डीप। धोनी को इन पे गर्व होता और इनका प्लान भी काम कर रहा है। बॉलर कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहा है। ही इज लुकिंग ओवर कॉन्फिडेंट, जस्ट व्हाट गोपी वांटेड। द लास्ट बॉल इज डिलीवर्ड। गोपी प्लेस अ स्टैंड एंड डिलीवर शॉट विद नो फुट मूवमेंट, ऑलमोस्ट लाइक अ फॉरवर्ड स्लैप इन सहवाग स्टाइल। लेकिन वहां बाउंड्री लाइन के पास डीप लॉन्ग ऑन पोजीशन पर एक फील्डर है और बॉल उसी की तरफ जा रहा है। अब फील्डर के हाथ में बॉल पहुंचने तक क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सविता बेन इज वेरी हैप्पी। मोदी परिवार काफी निराश है। सबके इंडिविजुअल रिएक्शंस हम देखते हैं। अहम काफी अपसेट है। जोशी परिवार स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ऑलरेडी और अभी इस वक्त बॉल फील्डर तक पहुंचा नहीं है। इट्स स्टिल ट्रेवलिंग। मुंबई का ट्रैफिक, टोल नाका, पॉटहोल्स एंड ऑल। इनफैक्ट जोशी ज्वेल्स टीम इवन फाइंड इनफ टाइम टू हैव अ विक्ट्री हडल एंड फाइनली द बॉल रीचेस द फील्डर। लेकिन यहाँ पर मिसफील्ड होती है तो बॉल जाती है बाउंड्री लाइन के पार एंड माइटी मोदीज विन द मैच। गोपी इतनी खुश, she can't believe her master plan came off so well. No thumping background score, no loved commentary. Instead we hear a very soothing गोपी बहू सबकी नजर में हीरो बन जाती है, which was a little unfair, क्योंकि आखिरी ओवर तक अहम ने पारी संभाली थी, लेकिन बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद गोपी डिसाइडेड टू ट्राई फॉर वुमेन्स प्रीमियर लीग, लेकिन इनका बेस अमाउंट इतना ज्यादा था दैट नो वन कुड बाय हर। क्या आप गोपी मोदी को वुमेन्स प्रीमियर लीग में देखना चाहते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ठीक से सब्सक्राइब करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।